हेलो बच्चों, डी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए 10 और अमेजिंग पीवाईक्यूज लेके आया हूँ सेमीकंडक्टर। बच्चों, आप लोगों ने अगर मेरा क्रैश कोर्स अभी तक चेक नहीं किया बच्चों, एक बार जरूर देखना। प्रेपजित ऐप डाउनलोड कर लो यार। इसमें क्या जा रहा है मतलब ना, क्योंकि अब आगे जितने भी मैं पीवाईक्यूज के जो पीडीएफ अपलोड करूंगा ना, उनको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों अपनी ऐप में ही अपलोड करूंगा। तो बच्चों आप लोग ऐप तो डाउनलोड कर ही लो, और वो फ्री भी अवेलेबल होंगे। मतलब ना पीडीएफ विल भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। अब बात आती है बच्चों कि आप लोगों की प्रिपरेशन की। जेई मेन और एडवांस का क्रैश कोर्स, एक कॉम्बो क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया है बच्चों। बहुत मेहनत करने वाला हूं मैं आप लोगों के साथ ना, एकदम कॉन्सेप्ट्स आपको जेई मेन के लिए तो ऐसे रटा रटा के भेज दूंगा कि पूरा चैप्टर आप ना ऐसे टिप पे याद होगा कि हाँ सर उसमें ये कॉन्सेप्ट होते थे, ऐसे ऐसे होता था। मतलब ना इस तरीके की प्रिपरेशन करवा के आप लोगों को जेई मेन के मैदान में उतारूंगा मैं। लेकिन उसके लिए आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चों। क्रैश कोर्स एक बार ज्वाइन कर लीजिए, आ जाइए जल्दी से। 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 28 तारीख तक एक ऑफर चल रहा है। 28 तारीख तक जो भी बच्चा मेरे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेगा उसको कोई भी एक्स्ट्रा पे एडवांस के लिए नहीं करना पड़ेगा। जेई एडवांस वाला जो 2 फेज में जेई एडवांस आएगा ना, पहला तो फेब और मार्च में जेई एडवांस का एक क्रैश कोर्स है, और फिर उसके बाद अप्रैल और अप्रैल मई में जो जेई एडवांस का क्रैश कोर्स होगा, अप्रैल मई वाला भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मिल जाएगा, अगर 28 तारीख से पहले आप लोगों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया तो। चलिए बच्चों, आज के क्या है हमारे 10 क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। आज अब क्रैश कोर्स की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है। इन द सर्किट बिलो ए एंड बी रिप्रेजेंट द टू इनपुट एंड सी रिप्रेजेंट द आउटपुट, द सर्किट रिप्रेजेंट विच गेट। ठीक है, इनमें से एंड और जो लॉजिक गेट होते हैं बच्चों, उनमें से कौन सा गेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताना है। सो मैं आप लोगों की थोड़ी हेल्प कर देता हूं। जब भी बच्चों इस तरीके का गेट दे रखा हो ना बच्चों, तो आप लोगों को उनमें से एंड या और होता है, और नॉट गेट जो होता है ना उसमें ट्रांजिस्टर यूज हो रहा होता है। तो ट्रांजिस्टर देखे तो नॉट समझ जाना। एंड और वाले होते हैं बच्चों इस तरीके के होते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये आउटपुट है, यहाँ पे इनपुट है। मान लो तुमने यहाँ पे 5 वोल्ट लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट के बाद 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। यहाँ पे 0 रखा तुमने ना, तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आ गया, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा बच्चों, यहाँ का 4.3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर 5 वोल्ट लगाओगे तो यहाँ भी ये भी फिर कंडक्ट करने लगेगा ना, और यहाँ पे बच्चों जो पोटेंशियल आएगा 4.3 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, जब यहाँ पे 5 लगाओगे तो ये वाला रिवर्स बाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि इधर का पोटेंशियल 4.3 हो गया, तो रिवर्स बाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, दोनों 5 लगाओगे दोनों फॉरवर्ड हो जाएंगे। एक पे 5 लगाओगे एक पे 0 लगाओगे, तो एक 0 वाला रिवर्स बाइज्ड और दूसरा फॉरवर्ड बाइज्ड होगा, और यहाँ का पोटेंशियल जो 4.3 के बराबर आएगा। अब अगर बच्चों आपने दोनों को 0 वोल्ट लगाया यहाँ पे ना, मतलब 0 वोल्ट है ना, तो 0 वोल्ट लगाओगे तो बच्चों इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा। यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा, 0 वोल्ट के बराबर आएगा। तो जब दोनों इनपुट लो हैं तो आपको आउटपुट भी लो मिल रहा है, और दोनों इनपुट में से एक भी हाई है अगर, तो आउटपुट आपको हाई, मतलब हाई बोले तो 4.3 के बराबर मिल रहा है। ऐसा गेट कौन सा होता है बच्चों, दोनों 0 हो तो ही 0 मिले, एक भी अगर 1 हो गया तो आपको 1 आउटपुट दे रहा है, क्योंकि 0 और 1 के टर्म में बताते हैं ना, हाई के लिए 1 और लो के लिए 0 यूज करते हैं। तो ऐसा गेट होता है बच्चों और गेट। तो ये बच्चों और गेट का होता है। ठीक है, और गेट आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों कई बार वो जो एंड गेट होता है ना, उसमें पहले तो ये डायोड उल्टे लगे होते हैं, और यहाँ पे 5 वोल्ट लगा रखा होता है, यहाँ पे ना बैटरी लगा रखी होती है उन्होंने ना। एंड गेट उस तरीके का बनता है, बस उसका ध्यान रखना। और गेट और एंड गेट आपको याद रखने हैं बच्चों ना, कम से कम। और बाद बाकी में क्रैश कोर्स के अपने उसमें करा ही दूंगा आपको कि एंड गेट और गेट कैसे बनाते हैं अपन ना, डायोड लेके। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे, अब ये लॉजिक गेट यहाँ से स्टार्ट हो गया बच्चों। फर्स्ट 30 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के थे, और ये जो अगले वाले क्वेश्चन है बच्चों इसमें मिक्स आएंगे। ठीक है, द लॉजिक सर्किट शोन बिलो हैज द इनपुट वेव फ्रंट ए एंड बी एज शोन, पिक आउट द करेक्ट आउटपुट वेव फ्रंट। तो आउटपुट वेव फ्रंट आप लोगों को बताना है, ये इनपुट वाला है बच्चों। तो पहले तो ये देखो ये कौन सा गेट है। ठीक है, ये कौन सा गेट है। तो यहाँ पे बच्चों बच्चों यहाँ पे दोनों के दोनों ये नॉट गेट लगे हुए हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नॉर गेट लगा हुआ है। देखो यहाँ पे सर्कल बना रखा है, तो ये नॉर गेट होगा, और के आगे नॉट गेट और लगा रखा है। तो जब ये हाई होगा ये वाला भी हाई होगा, ये 1 और 1 होंगे बच्चों, तो ये 0 0 जाएगा, 0 0 का 0, और यहाँ पे मिल जाएगा 1। तो आपको 1 मिलना चाहिए, हाई मिलना चाहिए पहले ना। दोनों लो कर दिए बच्चों, 0 0, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 0 हो जाएगा। दोनों लो है तो बच्चों यहाँ पे आपको लो मिलना चाहिए। तो हाई लो, हाई लो, हाई और लो। ठीक है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सी वाला ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं बच्चों अगले वाली पॉसिबिलिटी पे। एक हाई कर दिया दूसरा लो है, तो ये हाई कर दिया ये लो रहने दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। 0 1 का 1 आएगा, 1 का नॉट जो है 0 दे देगा, तो लो मिलना चाहिए इस वाले पार्ट में भी। तो ये हाई दे रहा है तो ये एलिमिनेट हो गया। लो दे रहा है, ये वाला भी लो दे रहा है। ठीक है, ओके, और ये अगले में भी लो दे रहा है। अब चेंज हो रहा है यहाँ पे। हाँ, इस वाले पार्ट में तीनों बी ए और डी रहेगा ना हमारे, तो इसी पार्ट को चेक करना है इस वाले को ना। तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो हमें इसमें मिला है ना,
दोनों लो थे इसमें ना, ओके, दोनों लो थे तो लो मिला हमें, ठीक है, एक हाई हो गया। हाँ, अब हमें ये वाला पार्ट चेक करना है, तीसरा वाला जो है ना, तीसरा वाला ये, इसमें बच्चों एक हाई है एक लो है, तो 1 0, तो ये हो जाएगा 0 1 का 1 आएगा और वो 0 कर देगा। यहाँ पर भी बच्चों हमें 0 मिलना चाहिए, ए ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे चेक कर सकते हो आप लोग ना, बिल्कुल हो जाएगा आंसर। अगले वाले में आता है द कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट शोन इन द शोन बिलो यील्ड्स, कौन सा गेट बनाएगा बच्चों, ये वाला आप लोगों को बताना है, ठीक है, कौन सा गेट बनेगा, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, जॉर गेट, ठीक है। क्या क्या तरीके हैं इसको करने के ना, एक काम करते हैं बच्चों, इसको करने के लिए ना ट्रुथ टेबल बना लेते हैं थोड़ा सा ना, वो भी मेथड अच्छा ही रहता है ना, ट्रुथ टेबल बना के ना। तो ट्रुथ टेबल में क्या क्या करोगे तुम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वैसे बुलियन अलजेब्रा वाला भी एक मेथड होता है, फंडा होता है बच्चों। ट्रुथ टेबल ए बी और वाई, अच्छा आइडिया लग जाएगा यहाँ से ना। मान लो ये 0 है ये भी 0 है, तो दोनों का एक ही जैसा आएगा, क्योंकि दोनों में 0 0 गया, ये एंड ये नैंड गेट है, ठीक है, ओके। ए और बी बच्चों जब आपने 0 0 रखे, तो जब इसमें दोनों में 0 0 गया ना, यहाँ पे 0 आया, वो दोनों का 0 0 गया, तो जो एंड गेट होता है वो उसको 0 कर देता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी बच्चों 1 आ जाएगा, सेम चीज ऊपर हो रही है, 1 और 1 गए तो 1 का 0 मिलेगा आपको ना, 0 0 का 0 कर रहा है, ठीक है, 0 0 पे 0 मिल रहा है, ठीक है। अब एक को 1 कर दो बच्चों, एक को 0 कर दो, जिसको 1 किया तो 1 और 1 का यहाँ 1 आया और फिर 0 हो गया, और जिसका 0 लिया उसका यहाँ 1 आएगा, तो 0 यहाँ पे 1 मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऐसा ही 0 1 में भी 1 ही मिलेगा, मतलब ना करके देख लेना। दोनों अगर आपने हाई रखे 1 और 1, तो 1 और 1 का 1 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, 0 0 का यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसा कौन सा गेट होता है जो एक भी अगर हाई है तो हाई दे रहा है, और गेट, ये और गेट हो जाएगा, काम करना। और गेट बच्चों, एक भी अगर इनपुट हाई है ना, तो हाई अगर मिल रहा है तो और गेट होगा, एक भी इनपुट अगर लो है तो आपको लो आउटपुट मिल रहा है, तो एंड गेट होता है वो, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लो भाई, अगला क्वेश्चन, द ट्रुथ टेबल फॉर द 4 NAND गेट एज शोन इन द फिगर, ट्रुथ टेबल के बारे में बात करनी, खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। चलो भाई 0,0 लेते हैं पहले दोनों में ना, 0 0 0 0 जब इसमें गया ना दोनों 0, तो ये 0 करेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 0 है, तो यहाँ पे बच्चों 0 और 1 का 0 कर देगा, फिर ये 1 आ जाएगा, ये नॉट लगा हुआ है ना आगे, और ये क्या कर देगा बच्चों, इसका 0 1 और 1 का 0, 0 0 पे 0 किस में मिल रहा है बच्चों, ए में मिल रहा है, बी वाला एलिमिनेट हो गया, सी वाला एलिमिनेट हो गया, और डी में मिल रहा है, ठीक है। बस ये वाला और चेक कर लो, क्योंकि इन दोनों में ये अलग है ना। तो इसका 0 0 जाने दो, इसको 1 जाने दो यहाँ से ना, तो कलर चेंज कर लूँ मैं थोड़ा सा, रेड कलर, तो ये 0 ये 1, ठीक है। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ 0 है यहाँ 1 है, जब तुम 1 और 0 करोगे ना, तो जो रिजल्ट 0 1 के लिए आना चाहिए वही 1 0 के लिए आना चाहिए, ऊपर नीचे सिमेट्री है, ठीक है। 0 1 के लिए जो रिजल्ट है वही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दोनों का अलग अलग रिजल्ट दे रखा है, तो मैं इसको डी वाले को टिक करके आ जाऊंगा, चेक ही नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, इसमें दोनों की सिमेट्री दे रखी है, और डी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। तुम समझे, ऊपर 0 रखो नीचे 1 रखो, तो जैसे चलेगी ना चीज, वैसे ही नीचे 0 रखोगे ऊपर 1 रखोगे, वैसे ही चलेगी, वही रिजल्ट देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक है ना पूरा का पूरा। तो ऐसे भी करना मानी तो तुम चेक कर लेना बच्चों ना, ये स्मार्ट ट्रिक है मतलब मैं करने का, जो मैंने तुम्हें बताया। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। टू गेट एन आउटपुट ऑफ 1 फ्रॉम द सर्किट शोन इन द फिगर, द इनपुट मस्ट बी, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, ये एंड है, तो यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, तभी एंड गेट जो है ना बच्चों 1 देता है, दोनों हाई होने चाहिए तब 1 देता है, ठीक है। तो ये तो सी वाला तो डेफिनेटली 1 होना चाहिए, तो C0 ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, C1 और ये 1, ये ए और बी यहाँ पे 1 आना चाहिए, ये और गेट है, तो ए और बी में से कम एक जो है 1 होना चाहिए, ये ए और बी को दोनों को 0 बोल रहे हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लो भाई हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसा लग रहा है बच्चों, मेथड कैसा लग रहा है मेरा कराने का तुम्हें ना। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल दे रखी है, द ट्रुथ टेबल गिवन इज दिस, ये कह रहा है जब 0 0 है तो तुम्हें 0 मिल रहा है, 0 1 पे 1 मिल रहा है, 1 0 पे 1 मिल रहा है,
मतलब एक भी हाई इनपुट है तो आउटपुट हाई मिल रहा है, मतलब वो और गेट की पहचान होती है, और ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगर एक भी लो है और लो आउटपुट मिल रहा होता है तो वो एंड गेट होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस तरीके से ना। ए वाला आ जाएगा, ये तो बहुत इजी। ए बी सी डी आर इनपुट टू अ गेट एंड एक्स इज द आउटपुट, एक्स आउटपुट है, देन फॉर द फॉलोइंग कौन सा होगा? देखो ये लो 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 और लो, तो लो मिला, हाई लो लो लो, हाई मिला, लो हाई लो लो, लो हाई हाई लो लो ठीक है, लो 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 हाई हाई, तो हाई मिल रहा है। एक भी एक चीज देख रहे हो तुम, इनमें से एक भी हाई है ना तो आपको हाई आउटपुट मिल रहा है। तो एक भी हाई होने पे अगर हाई मिल रहा होता है ना बच्चों, तो और गेट होता है, उसकी पहचान और गेट होती है, बस काम खत्म। इतना चेक करना था। इसमें मल्टीपल इनपुट है फिर भी, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक भी लो मिलने पे लो मिलता है वो एंड गेट होता है, एक भी हाई मिलने पे हाई मिलता है वो और गेट होता है, ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन बच्चों, ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग डिजिटल सर्किट विल बी, 0 0 का चेक कर लो एक बार तो करते हैं। मान लो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो ले लिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ गया ये जीरो, यहाँ भी जीरो गया, और यहाँ भी जीरो गया, यहाँ जीरो लिया था तो यहाँ 1 आया, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। यहाँ पे जीरो था तो ये जीरो आ जाएगा, एक मिनट है ना, कोई बात नहीं। 0 0 का ये क्या कर देगा, 1 कर देगा, जीरो आएगा फिर नॉट लगाओ ना, 1 आ जाएगा। तो 0 0 में 1 किसे मिल रहा है, इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, तो बी वाला उड़ा दो और सी वाला उड़ा दो। पता नहीं मुझे इस बारे में गड़बड़ लग रही है, उसमें सारे हाई हाई आ रहे हैं, मतलब ना हमेशा हाई रह रहा है, तो क्यों बनाया भाई ऐसा सर्किट, हाई और लो कर ही ना पाए, मतलब ना सारे इनपुट पे हाई दे रहे हैं। चलो मुझे नहीं पता, ये भी आ सकता है ना, तो मैं क्या चेक करूंगा, बस मुझे ये वाला चेक करना है, 1 और 1 वाला, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, 1 और 1 के लिए रेड से 1 1 1 0 0 आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, 0 और इसका 1 आ जाएगा, तो 1 आना चाहिए। हाँ ये आ रहा है, ए वाला ऑप्शन आ रहा है, खतरनाक ये तो बड़ा ही अजीब शानदार सा सर्किट है, देख रहे हो, मैंने पहली बार देखा कि इसमें सब में 1 आ रहा हो, आउटपुट 1, खतरनाक है ये तो। ओके अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, द ट्रुथ टेबल फॉर द सर्किट गिवन इन द फिगर, इस वाले सर्किट के लिए बच्चों ट्रुथ टेबल क्या होगी, ठीक है। 0 0 वाला चेक कर ले मेरे, चलो 0 0 0 0 का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 0, और ये 0, ये हो जाएगा 1, ठीक है। 0 0 में 1 कहाँ कहाँ दे रखा है इसमें, अरे सब एक ही एलिमिनेट हुआ, मतलब फंसा दिया, अरे अब करते हैं 1 1 को चेक कर लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज करके 1 1 को चेक कर लेते हैं। 1 1 वाइट से चेक करते हैं, 1 और 1, यहाँ 1 आ जाएगा, और ये 1 आया, ये 0 आ जाएगा। 1 और 1 का 0 किसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, मतलब ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब कौन से को चेक करूँ, इस वाले को चेक कर लेते हैं, 1 और 0 येलो कलर से, 1 और 0, तो 1 ऊपर से 1 आया और 0 आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक सर्किट इज, इस वाले लॉजिक सर्किट का बच्चों आउटपुट क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। ये भाई बूलियन अलजेब्रा आ गए यहाँ पे। सो बच्चों एक तो ये बूलियन अलजेब्रा से होता है ना। दूसरा बच्चों इसका तरीका होता है कि आप ट्रुथ टेबल से चेक कर दो, मतलब ना इनपुट और उससे चेक कर सकते हो, मतलब ना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, इसको चेक किया जा सकता है। कैसे चेक करेंगे बच्चों, इनपुट से ट्रुथ टेबल बना लो इस वाले केस में ना। बूलियन अलजेब्रा इज मतलब बेटर ऑप्शन, इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट देन यू कैन गो विद दैट। तो ट्रुथ टेबल बना लेता हूँ बच्चों मैं तो ना इसका, जैसे ए बी और ये हो गया वाई। तो ए में बच्चों मैंने 0 0 रखते हैं पहले, तो यहाँ पे जब 0 0 रखा तो यहाँ पे 0, अच्छा जब 0 0 रखूंगा तो 0 0 का ये कर देगा 0 1 1 हो जाएगा यहाँ पे ना, 1 1 0 0 1 और 0 1, तो यहाँ पे 0 आ रहा होगा, ठीक है, 0 0 का 0 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा बच्चों हमारे पास 1 0, इसको 1 अगर मान लो कलर चेंज कर लूँ मैं इसका रेड कलर से, 1 0 1 यहाँ पहुँच गया, 0 यहाँ पहुँच गया,
0 और 1 यहाँ पे गया तो यहाँ आएगा 0, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ 1 यहाँ, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 1 के बराबर, और 1 ये आ गया 0 के बराबर, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब कलर चेंज करके ग्रीन वाले से चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो मान लो ये 0 होता और ये 1 होता तो क्या हो जाएगा? अगर ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 0 और 1 का 0 होके नॉट गेट 1 1 कर देगा, तो यहाँ 1 और यहाँ पे 1, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो 0 हो गया। ठीक है, ये 0 दे दिया इसने। और 1 1 के केस में क्या करेगा ये? इसका कलर चेंज करते हैं, वाइट से करते हैं इसको ना। और देखो भाई, मेरे को तो यही तरीका अच्छा लगता है, मतलब ना 1 और 1, तो 1 1 1 इधर गया। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा ना, ये तुम्हारे जो लॉजिक गेट वगैरह है ना, इनको भी कर देता हूँ एक बार ना, जैसे मैंने आज फर्मी लेवल का बनाया ना, उस तरीके से इसका भी वीडियो बना देता हूँ। तो बुलियन अलजेब्रा वाले भी सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर कर देंगे हम, ठीक है। ओके, यहाँ 1 पहुंच गया बच्चों, यहाँ पे 1 पहुंच गया, 1 और 1 का 1 0 0 आ जाएगा, 0 0, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 का 0 और 1 हो जाएगा, 1 और 1 का फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो इस तरीके का बना बच्चों ना हमारे पास। ओके, तो जैसे ये चेक करते हैं बच्चों ना, डी वाला चेक करते हैं, ए बार डॉट बी, ए बार, तो जैसे यहाँ पे 0 है तो इसका ए बार हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1 1 और 0 0 आ जाएगा। ए बार हो गया बच्चों 1 का हो जाएगा 0 0 और 0 का 0 आना चाहिए, ये नहीं होगा। ए बी बार, ए 0 है, बी बार, तो बी बार हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1 के बराबर। नॉट नॉट का काम करता है ना ये, तो 0 और 1 का एंड 0 होगा, ठीक है। ए 1 के बराबर है, बी बच्चों 0 के बराबर है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 और 1 1 मिल जाएगा आपको ना, क्योंकि यहाँ पे डॉट हो रहा है ना, मतलब वो एंड वाला ऑपरेशन कर रहे हैं ना हम। ए 0 है तो बी चाहे कुछ भी हो 0 हो जाएगा, ये ए 1 है, बी बार, तो ये 0 हो जाएगा, ये सी ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। पहले छोटे वाले चेक किए, इससे सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। भाई बी बार का मतलब क्या होता है कि अगर बी जो है मान लो 0 है, तो बी बार बताए 1 होगा, और ए बी बार लिखा है, मतलब इनका हम एंड गेट वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं, ए और बी बार का, समझ गए? ऐसे करके मतलब ये आंसर आ जाएगा, लेट्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बच्चों, ये था 10 और अमेजिंग क्वेश्चन ऑन सेमीकंडक्टर। कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए यार। आ जाओ यार, जुड़ जाओ, देखो एक बार ये 2 महीने का टाइम देके देखो मेरे को, उसके बाद जो तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा मैं ना 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर फिजिक्स का डर निकाल दूंगा बच्चों आप लोगों को ना, जेई मेन के क्रैश कोर्स में हमारे वाले ना, जो कॉम्बो क्रैश कोर्स है ना उसमें। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।